आप सबको मेरा बहुत ही प्यारा प्रणाम। आप सबको मेरा बहुत ही प्यारा प्रणाम। जब भी आप कोई शुभ कर्म करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना जरूरी होता है। बाहर जाते हैं तो अपने भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, सर झुकाते हैं, सर नवाते हैं, आते हैं तो भी सर झुकाते और नवाते हैं। लेकिन ये तो एक ध्यान, आराधना, भगवान की सेवा बड़ा सुख है, महासुख है। इस महासुख में सबसे पहले स्वयं को तैयार करना होता है। किसी भी अच्छाई और बुराई के लिए, किसी भी अच्छाई और बुराई के लिए स्वयं को तैयार करना होता है। बुराई करने के लिए भी स्वयं को तैयार करना पड़ता है, अच्छाई करने के लिए भी स्वयं को तैयार करना पड़ता है। जब आप अच्छाई करते हैं, महासुख की तरफ बढ़ते हैं। महासुख, महासुख है ध्यान, महासुख है परले पार जाना, महासुख है स्वयं को सफल करना, महासुख है स्वयं के प्रति आदर, मान और सम्मान भाव में भरना। आप में कोई कमी नहीं, आप किसी से कम नहीं, और आप सब कुछ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। परम आपके भीतर है, ब्रह्म आपके भीतर है। आप, ये जागृति आपकी बेहद जरूरी है। ये जागृति आपकी बेहद जरूरी है, इसीलिए सबका मान और सम्मान करना आपका ध्येय भी है और धर्म भी है और आपकी सफलता का सूचक भी है। अब स्वयं के प्रति, गुरु के प्रति, माँ बाप के प्रति, परम के प्रति सहज भाव से भरे। दो जगह ध्यान ना रखें, आपकी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। आप जब सुनते हैं तो पूरा ही सुने, आपका शरीर पूरा कान बन जाएगा। जब देखते हैं तो पूरा शरीर ही आपकी दृष्टि बन जाए। आप जब बोलते हैं तो पूरा शरीर ही आपकी वाणी बन जाए। तब आप सही अपने माँ बाप के चरणों का, उनकी चरणों में चाहत अपने बनाए रखें, उनकी कृपा के पात्र बने, गुरु के प्रति भाव भरें, गुरु के भी कृपा का पात्र बने। परम की भी असीम कृपा है। दुखी कब होते हैं? जब हमारी मन की इच्छा के अनुसार कोई कार्य अपना ना हो। हम चाहते कुछ और हैं, वो देता कुछ और है। आज तक आपने बहुत ही ध्यान, बहुत ही अधिक समझ की जरूरत है कि आपने जो चाहा आप करता है या दृष्टा है। आप कभी भी बाहर की दुनिया में, भौतिक दुनिया में, आप भौतिक दुनिया में भी आप कर्म तो कर सकते हैं, कर्म करने के प्रति स्वतंत्र हैं, लेकिन फल देना विधाता की मर्जी है और विधाता ही आपको आगे बढ़ाता है किसी भी दिशा में, जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे। आप सदे हुए हैं, आप सदे हुए हैं या अनसदे हुए, उसी अनुसार वो आपको मार्ग देंगे। बहुत गहनता का विषय कि करता ही करता है, करतार को ही करना है। आपकी तो खाली सहमति चाहिए। आपको तो सहमत होना है। जो असहमत होते हैं वो दुखी होते हैं, जो प्रकृति और परमात्मा से सहमत होते हैं वो सुखी होते हैं, वो सुखी होते हैं। कुछ लोग दुख में भी सुख को खोजते हैं, कुछ सुख में भी दुख को खोजते हैं। एक आदमी के पांव में कांटा लगा, सूली लगी, सूल लगी, सूल लगी, बड़ा खुश हुआ। विधाता ने मेरी सुन ली, विधाता ने बड़ी कृपा की, विधाता मेरा कितना ख्याल रखता है। कांटा लगा, सूल लगी, लेकिन आदमी खुश है। दूसरे पूछते हैं दर्द की बात है, तुम्हें दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता?
सूल लगना कौन सी अच्छी बात है। दर्द दिया है, दर्द लिया है आपने, तो वो आदमी खुश हो गए कहता है ये तो सूल लगी है, अगर सूली हो जाती फिर मैं क्या कर लेता। दाता की मर्जी है, मेरी सूली सूल में बदल दी। खुश होने की आदत आपने बनाइए, दृष्टिकोण अपना रखिए। विषय कोई भी हो, आपको मतलब है खुश रहने से, खुश होने से। विषय कोई भी हो, बहुत सारे आदमी अहंकार के अधीन होते हैं। अहंकार उनमें इतना होता है कि दुख को भी और दर्द को ज्यादा महत्व देते हैं। उनमें से आप सब में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो सुख को याद नहीं रखते, दुख को ही याद रखते हैं। दुख की घड़ियों को, चाहे जितने भी दुख की घड़ी आई हो, उनसे गिनवा लीजिए कितने दुख उनके जीवन में इस जन्म में आए हैं, लेकिन सुख की कोई गिनती नहीं। जो विधाता हमें देता है बड़ा ही बड़े बड़े सुख, उसकी हम गिनती नहीं करते। लेकिन जो दुख आते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, उनकी हम गिनती करते हैं। जो हमारे पास है, जो विधाता ने हमें दिया, उसकी कोई गिनती नहीं। जो हमारे पास नहीं है उसको हम याद रखते हैं। हमने ये चाहा था, हमने ये मांगा था और हमें मिला नहीं। लेकिन जो उसने दे दिया उसका हमें कोई ध्यान ही नहीं, उसका कोई गुमान ही नहीं। लेकिन यही करना है, जो नहीं है हमारे पास कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है उसका महत्व बढ़ाएं, उसका आनंद लें, उससे आनंदित हो जाएं। आनंदित होना, आप आनंदित होंगे परम भी आनंदित होगा, आप दुखी होंगे परम भी दुखी होगा। ये बात आप समझ सकते हैं। बात है ध्यान की। ध्यान के लिए स्वयं को तैयार करना पड़ता है। जो नहीं जानते वो कहते हैं मैं बहुत भक्ति की, बहुत पूजा की, बहुत ध्यान लगाया, लेकिन लगा ही नहीं, कुछ पूरा हुआ ही नहीं, सब कुछ तो अधूरा है। उनका मानो ये जन्म ही अधूरा है। लेकिन जिसको परम मिल जाए, परम खुशी मिल जाए, परम सुख मिल जाए, परम आनंद मिल जाए, फिर भी वो छोटे सुखों में अपनी रुचि रखता है। बड़ा सुख मिल जाए फिर भी छोटे सुखों में अपनी रुचि रखता है। जब उसकी कृपा मिली, उसकी तरफ ध्यान हुआ, लगन हुई, तो आप ये न समझें कि सहज ही ये हो गया कि आपकी रुचि आपके परम में हो गई। परम की बड़ी कोशिश, बड़ी आप पर दया बनी कि आप उनके प्रति, परम के प्रति भाव में भरे हैं। आपको ये, आपका ध्यान, आपकी रुचि साधना में हुई, स्वयं की साधना में हुई, सत्य के संग में हुई, सत्य की खोज में हुई आपकी रुचि। ये बड़ी उपलब्धि है आपकी, छोटी उपलब्धि नहीं। इसका आपको बाद में पता लगेगा। लेकिन हम ध्यान दो तरफ रखते हैं, पांव भी दो जगह रखते हैं, एक जगह पांव किसी का है नहीं। आज भी आप सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं कहीं आपका भटकता है। जिसका नहीं भटकता उसको मार्ग सही मिलता है। ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जिस समय आप जो कार्य करते हैं उस समय उसी पे ध्यान धरें, तब आपका ध्यान सफल हो सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, पेड़ पे पक्षी है, क्या दिखता है? मुझे तो केवल आंख नजर आती है। आपको क्या क्या नजर आता है? पेड़ पौधे, फल, पक्षी। लेकिन अर्जुन की दृष्टि तो अर्जुन की दृष्टि थी, उसको तो बस पक्षी की आंख ही नजर आती थी। आप चारों तरफ देखते हैं, हर चीज हर पल एक एक समय में कई कई काम करते हैं, कई कई चिंताएं करते हैं,
हाथ से अलग काम करते हैं, पाँव से अलग काम करते हैं, बुद्धि आपकी अलग चलती है, मन आपका अलग चलता है। आप अधूरे हैं फिर भी पूर्ण काम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन पूर्ण हो नहीं पाता। एक पुरुष जिसने बनाया है, पुरुष कभी पूरा नहीं होता, स्त्री हमेशा पूरी होती है। स्त्री एक समय में 2, 3, 4 काम कर सकती है, लेकिन आदमी के बस का इतना काम नहीं, क्योंकि स्त्री पूर्ण है। स्त्री पूर्ण है, वो अपने बच्चों को भी संभाल सकती है, उनके लिए भोजन भी बना सकती है, पति ने जो कहा वो भी कर सकती है, अपने पूरे घर का साफ सफाई और बहुत ध्यान वो रखती है। एक समय में उसके कई काम चलते रहते हैं, बुद्धि में भी। इसीलिए पुरुष का महत्व भी कम है, स्त्री का महत्व भी अधिक है। स्त्री पूर्ण है, स्त्री पूर्ण है। बातें तो आपके भीतर बहुत हैं, बातें तो आपके भीतर बहुत हैं। बातों से, खाली बातों से काम नहीं चलता, साधना आपको करनी होगी। अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो आज का अपना ध्यान धरें, अपने सांस को बढ़ा लें। सबसे पहले लंबे लंबे सांस ले लें, कम से कम 10। सांस को बढ़ाइए, कमर सीधी रखें। अब अपने श्वासों पे ध्यान दें, आपके श्वास कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। आपके श्वास नाभि से नीचे से शुरू होते हैं और आपके नाक से निकलते हैं। सहज अपने श्वास पे ध्यान धरें, धीरे धीरे। लंबे सांस लेंगे तो आपका पेट ऊपर नीचे होगा। बिल्कुल सहज सहज शांत छोड़ दें, उसको श्वास को छोड़ दें। अपना तीसरा नेत्र खोल के रखें, अपना ध्यान वस्त्र कोई भी डाल सकते हैं, भीतर से तपे हुए हैं तो बाहर से वस्त्र तपे हुए डाल सकते हैं। आज आप साधु वेश में अपनी आराधना करेंगे, अपनी तपस्या करेंगे, अपने आकाश में बैठ के। बहुत सुंदर माहौल है। एक नहीं अनेक आपके सगे संबंधी, आपके संगी, जो आपके पूर्वज हैं, जो माता पिता हैं, सब वहीं पे विराजमान हैं और सब तपस्या में लीन हैं। आज ध्यान धरने में, आज ध्यान करने की कोशिश करेंगे। ध्यान धरने के लिए निर्वृत्ति जरूरी है, विचारों की निर्वृत्ति, सोच की निर्वृत्ति, इंद्रियों की निर्वृत्ति, 2 जनेंद्रियों की निर्वृत्ति ही आपके काम आएगी। इनकी निर्वृत्ति के बिना आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये इंद्रियां आपको अपने काम में लगाए रखती हैं, जैसे एक माँ बाप को उनके बच्चे काम में लगाए रखते हैं। आपको स्वयं के लिए कुछ करने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन आप आज स्वयं से मिलने का, स्वयं के लिए कर्म करने का, स्वयं के स्वतंत्र होने का अवसर आप खोजेंगे। ध्यान का मार्ग
बड़ा विचित्र है। ध्यान का मार्ग बड़ा विचित्र है। अपने आकाश में देखिए, सूर्य निकला हुआ है, जैसा आपका रंग है, वस्त्रों का रंग है, वैसा ही रंग आकाश का। भीतर वाला कोई पूछता है कि क्या करना है, जैसे कि मन, कहाँ जाना है। आज हमें आकाश के पार जाना है, इस बादलों के पार जाना है। कोई भी पक्षी, पशु पृथ्वी की दूरी से दूर हो जाता है, पृथ्वी के बल से बाहर हो जाता है, तो अपने आप ही तैरने लगता है। पृथ्वी का घर्षण बल खत्म हो जाता है, वो अपने आप ही, न पक्षी को पंख मारने की जरूरत, न एक सूक्ष्म शरीर को घूमने की आवश्यकता, अपने आप ही वहां से भ्रमण कर सकता है। बहुत सुंदर आश्रम, नए आश्रम नहीं, पुराने आश्रम, जहाँ शुद्धता और शांति बेहद अधिक है। वहां पे बैठ के आप हरि सुमरन कर सकते हैं। अपने श्वासों को सही, सहज और शांत करने के बाद ध्यान में जाने की प्रक्रिया। निंद्रा आए तो निंद्रा में नहीं जाना। आप खोजें, 3 नाड़ियों का अनुभव आपको, एड़ा पिंगला सुषुम्ना, वो कहाँ है। आपके 7 ब्रह्मांड, 7 कुंडलिनी, 7 चक्र आपके भीतर हैं, उनकी तलाश करना, वो कहाँ है। जो आपका निर्जन स्थान है उसको सृजन करना। पांच बारी अपने श्वास को बाहर फेंक दें। पेट आपका कमर से लग जाना चाहिए, श्वास भीतर बाकी ना बचे। एक बार में पूरी कोशिश करें, लेकिन भीतर से आपका ध्यान हो, मुझे ध्यान में जाना है, मुझे समाधि में जाना है, मुझे उस दुनिया में जाना है। अपने श्वास को बाहर फेंक दें। एक प्रकार का संकल्प होता है, एक प्रकार की हट भी होती है। अपने श्वास को इस तरह फेंके कि श्वास भीतर से बहुत सूक्ष्म रह जाए, बाकी सारा श्वास बाहर फेंक दें। एक बार फिर। बहुत जबरदस्ती नहीं करनी अपने श्वास के साथ। एक बार फिर बाहर फेंक दें। अपने पेट को सिकोड़ के रखें भीतर, और कहते रहें अभी नहीं लाना, श्वास को अभी भीतर लेना नहीं, अभी लेना नहीं। मुझे ध्यान में जाना है, मुझे मार्ग चाहिए, मुझे समाधि में जाना है, मुझे मार्ग चाहिए। एक बार फिर फेंक ले बाहर।